मैं अरुण सर आपके चले जाता हूं, फिर मैं सुनील सर का एक उस पर समग्र टिप्पणी लूंगा पूरे मसले पर। क्या कहिएगा, जैसे माना अभी कहा कि कहीं चूक हमसे हो गई, वही आस्तीन का जो बात होती है, आगे नहीं बोलूंगा, शुरुआत आपसे अरुण सिंह, इसी पर आएंगे, फिर हम दूसरे चरण में और भी बात करेंगे। अरुण, अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट। संजीव जी, मेरा सवाल यह है कि जिस पर अभी बात कर रहे हैं, अगर दो जगह किसी आदमी ने अपना वोट बनवाया तो बनाया किसने? एब्सोल्यूट, बड़ी बात। कोई लेखपाल तो बना नहीं देगा, ऐसा तो तहसीलदार बना नहीं देगा, चुनाव आयोग बनाएगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए चुनाव आयोग दोषी है। जो अनुमा ने कहा कि भाई ये खेल भी हो सकता है, अगर ये खेल नहीं होता तो फिर वोट पहली बार तो बना नहीं है, बहुत लंबे समय पहले बना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कल बन गया, परसों बन गया और बना लिया। अगर चुनाव आयोग के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो कौन कर रहा है? और दूसरी जो बातचीत अभी अनिल जी ने कहा और जो अनुमान ने जवाब दिया और जो आप सवाल उठा रहे हैं, मेरा सवाल ये कि 65 लाख आपने वोट काट दिए हैं। तो जो ललन सिंह नीतीश के बहुत करीबी हैं और उनके बारे में एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कोई टिप्पणी की थी, वो सबको याद होगी। ललन सिंह कह रहे हैं कि विदेशी, तो भाई चुनाव आयोग आज ये बता दे कि बिहार में उसने 65 लाख में कितने विदेशी नागरिक हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो ये है कि भाई आखिरकार इनके पास बना तो कैसे बना, और जो लोग मरे हैं, जिनके मरने वालों की सूची है, वो कब मरे? क्या 14 महीने में 50 लाख लोग मर गए बिहार में? इतनी बड़ी आबादी चली गई। तो उसके लिए फिर ये सरकार, या फिर 14 महीने पहले वो लोग थे, फर्जी वोट थे, तो फिर ये जो केंद्र की सरकार है जिसे चुना गया उन फर्जी वोटरों द्वारा, ये कटघरे में है। चुनाव आयोग स्पष्ट तो करे। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज जो केस को सुन रहे थे, वो ये खुद कह रहे थे कि मेरे पास भी इतने सबूत नहीं है। तो उनको ये कहना चाहिए था कि जिस आधार को लेकर पूरी इस सरकार ने अभियान चलाया, उस आधार को क्यों नहीं मान रहे आप? ये मैंडेटरी होना चाहिए था, लेकिन नहीं कहा। तो अब क्या है कि वो प्रेमचंद वाली कहानी याद आ जाती है कि क्या करोगे आप जब पंच सरपंच जो हैं उनका ही बहाव इधर उधर होने लगेगा, फिर कैसे होगा? अच्छा, रही बात राहुल गांधी की स्थिति ये है कि जो अभी आपने कहा फुल चाप कांग्रेसी, अभी उन्हें यही पता नहीं है कि उनके आसपास जो लोग हैं, अभी आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने टीमें भेजी बाहर तो शशि थरूर गए, पार्टी को नहीं मालूम था, पार्टी की अनुमति नहीं थी, और वो अभी भी पार्टी में है। एक बड़ा धैर्य राहुल गांधी दिखाते हैं कि ऐसे लोग, अन्यथा 2 मिनट में बाहर होते। क्योंकि अब सबको पता है, सबको दिख रहा है कि केरल में चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, तो क्या करेगी? धीरे 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 धीरे। अब एक पर डाउट आता है पुराने नेता पर, कारण क्या है पता नहीं। सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच का मामला अभी तक चल रहा है, क्या है ये भी पता नहीं है, और भी कोई कारण हो सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसे लोग कांग्रेस में राहुल के इर्द गिर्द हैं जो लास्ट मोमेंट पे डिच कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, और ये बात राहुल को भी मालूम है। ऐसे लोग भी कुछ खेल कराएंगे। आखिर में तेजस्वी के साथ जो हुआ, राहुल बम फोड़ने वाले थे, ठीक है, शिबू सोरेन जी नहीं रहे, वो बात 2 दिन बाद होगी, लेकिन हो क्यों रही है जब आपको ये मालूम है कि फुल चाप कांग्रेसी आपके आसपास हैं? स्क्रीनिंग कौन करेगा? अरुण दीक्षित और सुनील शुक्ला तो नहीं करने जाएंगे, करना तो कांग्रेसियों को है। सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल को अभी भी इस बात की जरूरत है कि अपना घर ठीक करें, और उतनी बड़ी जरूरत तेजस्वी यादव को है कि बोलने से पहले ये देख लें। क्यों 2 जगह का वोट, ये जो कहा अनुमाचार्य ने, वो है फ्रॉड हो सकता है, कर दें। आप जब देखिए ना, किसी किसी लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, सैमसंग पुत्र एप्पल, डॉग कुमार पुत्र स्वान कुमार, ये चीजें आई हैं, तो कौन कर रहा है? वो बीएलओ किसके लिए काम कर रहा है? ठीक है, बीएलओ सरकार का, बिहार सरकार का कर्मचारी है, लेकिन खेल क्या है? और सबसे बड़ी चीज जो है, आप समझिए कि किस तरह लगातार चुनाव आयोग और जेडीयू और बीजेपी के लोग विदेशी 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 कर रहे हैं। सवाल यह, विदेशी होने का तय कौन करेगा? विदेशी नागरिक कल को अरुण दीक्षित को बता दिया जाएगा अगर कागज नहीं है तो कहां से लाएंगे? तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, जो काम गृह मंत्रालय को, मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय मौन हो गया। उसने अपना एक्सटेंशन काउंटर चुनाव आयोग को बना लिया है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र की है और राज्य में जो शामिल है, वो सब मिल करके किसी भी तरह जिस मुद्दे पे, दुर्भाग्य है कि गोदी मीडिया वो सवाल नहीं उठा रहा है कि भाई 65 लाख लोग, क्या उनके बारे में तो वेरीफाई किया जा सकता है, लिस्टेड है, कोई बात नहीं कर रहा है। और इसके वजह से सबसे बड़ा जो होने वाला है बिहार में हंगामा, क्योंकि बिहार की मिट्टी मध्य प्रदेश जैसी नहीं है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी भी अलग है, बिहार की भी अलग है, गुजरात से भी अलग है। आप याद करिए इमरजेंसी में कहां से सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो ये जो खेल है ये भारी पड़ने वाला है चुनाव आयोग को भी। और कल को जो बिहार का चरित्र अगर लठ बजने लगे तो कहिएगा मत, कहो संभव नहीं होगा चुनाव कराना भी, ये भी आप समझ लीजिए। अरुण सर, पूरे मसले पर अभी एक चीज और भी है, देखिए बैकफुट पर आए हैं वो जो एसआईआर हमने ज्यादा शुरू किया था, एसआईआर पर वापसी ये हो रही कि चुनाव सुधारों पर चर्चा कर लेगा, कान यहां से नहीं घुमा के पकड़ा जाएगा क्या है। और देखिए मुझे लगता है भयभीत तो सरकार है, बीजेपी, हम देख रहे हैं बीते 11 सालों से उन्हें सिर्फ एक आदमी सता रहा है, वो है राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी की जो कहीं भय भय उनका हमें उन पर दिखता है नजर। आप कुछ कहना चाह रही है अनुमा जी, लेकिन मैं पहले लेता हूं टिप्पणी अरुण जी की, फिर आप समाप्त कर दूंगा। एक आप लाइव अरुण जी प्लीज। संजीव जी, जैसा सुनील भाई ने अभी कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर सीना ठोकते हैं तब मोदी बगले क्यों झांकते हैं। जवाहरलाल नेहरू की चौथी पीढ़ी संसद में, सड़क पर, खेत में, खलियान पे सीना ठोक के उनसे जवाब मांग रही है, लेकिन वो जाके बात तो करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू की करेंगे, क्यों। और दूसरी चीज जो है, जो जिसको लेकर के प्रियंका की चिंता है, तो एक भारत के आम नागरिक की हैसियत से मेरे मन में भी वो बात आती है कि एक तरफ कौन है। पहला गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे गोलियों से छलनी किया गया, नाथुराम गोडसे, उसका मंदिर आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बना है। कौन उसके साथ। उसके बाद चलते आइए, जो संघ में हत्याएं हुई, आज तक जो है दीनदयाल उपाध्याय कैसे मरे, सुनील जी उस इलाके से ज्यादा वाकिफ है, मालूम होगा, कोई नहीं जानता है। और लेटेस्ट बहुत सारी हत्याएं हुई, हरेन पंड्या कैसे मरा, क्या हुआ, उनका परिवार बोल रहा है। फिर जो आज सत्ता में है, जज लोया, जस्टिस लोया तक मत आइए, पहले गोधरा और गुजरात के पहले संघ के लोगों की बात कर लीजिए, बाकी थोड़ा मत कीजिए। क्षमा चाहूंगा। बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी जीते जी हत्या हुई है, वो है संजय जोशी। तब आपने भी देखा मध्य प्रदेश उसका आधार बना था। क्यों, मतलब एक नेता ये कह दे कि मैं तब तक कार्य समिति की बैठक में नहीं आऊंगा जब तक संजय जोशी नहीं निकाला जाएगा। किसका, ये सब चीजें आपकी संघ में चली, क्योंकि आपके साथ गोली, बंदूक, हत्या, दंगे, फसाद जुड़े हुए हैं। छोटा बच्चा भी इस देश का एक जानता है, हम तो पत्रकार हैं, हमने सब दंगे देखे, उत्तर प्रदेश के दंगे देखे। राजीव गांधी की मौत के 2 दिन पहले हम उनके साथ मुरादाबाद गए थे। बहुत सरल, बहुत सहज व्यक्ति थे। अब भगवान ने जितना समय दिया, जो राहुल ने आज कहा कि आखिर आग में ही जाना है, अगर प्रियंका कहती है कि आग से खेल ले हो, तो ये सच है। छोटी छोटी चीजों पे, और क्या हो रहा है, आप और हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। लोग डर रहे हैं, डर के बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनाव आयोग अगर सच में इतना सक्षम और इतना प्रभावी हो गया, तो जो मैंने उठाया, सुनील जी ने भी कहा, 11-12 महीने में, 13 महीने में 23 लाख लोग मर गए। कौन सी महामारी आई, और फिर कितने विदेशी आए ये बता दो, नहीं पता, बिल्कुल नहीं। और कितने लोगों के पास डबल कार्ड है ये बता दो। इस सब के बाद अगर ये चिंता आती है, परिवार की चिंता, माँ की चिंता, जब जयपुर के सम्मेलन में भी राहुल ने माँ का जिक्र किया था, अभी बहन का जिक्र किया है। कितने मुकदमे रॉबर्ट वाड्रा के आसपास घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिला। तो सबसे पहले आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने, मैं लोगों की बात नहीं करता, मैं आईटी सेल की बात नहीं करता, वो 2 रुपए के ट्रोलर्स की बात नहीं करता। एक अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी, अटल जी को हमने करीब से देखा है दिल्ली में रहते हुए, उनकी पार्टी का मुखिया, भाई प्रधानमंत्री तो मुखिया है, जर्सी गाय शब्द किसके लिए आया था, कौन लाया था, कहां से आया? सूर्पनगा, जर्सी गाय, कपड़े के रंगों से पहचान लिया करता हूं, पंचर वाले, क्या क्या है, सब है बहुत जी। जब उस पार्टी का मुखिया इस स्तर पर बात कर रहा हो, तो उसके सामने, और फिर महात्मा गांधी से लेके और हरेन पंड्या तक, गुजरात के दंगे, गोधरा के दंगे, और बाद की परिस्थितियां, कैसे कैसे लोगों के साथ क्या क्या व्यवहार किया है। और जब सदन में उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो नेहरू पे जाते हैं। अरे भाई, नेहरू के लिए तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, नेहरू की चौथी पीढ़ी खड़ी है सामने,
उस दिन संसद में जब राहुल गांधी ने सीना ठोक के कहा था कि आप में दम है तो कहिए कि हाँ ट्रंप झूठ बोल रहा है, नहीं बोल पाए। ट्रंप ने क्या क्या कर दिया है। ट्रंप पाकिस्तान को सर पे बिठा रहे हैं और आप माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो बोलेगा कौन। दरअसल सवाल यह है कि कोई भी बात हो, जवाब देना चूंकि जवाब है नहीं, वो नरेंद्र मोदी को नहीं आता है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि बिहार में एक सब इंस्पेक्टर जिस तरह की पॉलिटिक्स करता था थाने में बैठ के रिमोट के, वैसे आज हमारे देश का गृह मंत्री कर रहा है। मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्रीज कवर की है, ट्रेंड वार करस्पॉन्डेंट हूं। 3 दिन मतलब संसद 3 महीने आपने सत्र नहीं बुलाया, तब तक किसी का कोई पता नहीं था। सत्र चल रहा है और कुछ घंटों में आपने उनका एसएफएल रिपोर्ट मंगा ली, सब कर लिया, सारे आ गए। इतना खेल तो हमको भी आता है कि अगर आप वक्त की कमी है, आप एक समाप्त यही कह रहा हूं कि मैं कहता हूं कि आज अगर एक सब इंस्पेक्टर, सुनील जी भी जानते हैं, हमारे यहाँ के एक दरोगा को दे दीजिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों सब बता देंगे जो वो चाहता है। ये सब खेल बहुत पुराने हो गए हैं। और राहुल गांधी के लिए यह बात वही है कि जीवन में मरना एक बार है, आखिरकार सबको जाना है। जो आज बैठे हैं, जो पहले थे और ये भी जाएंगे। तो प्रियंका का डर अपनी जगह है, लेकिन राहुल जो हिम्मत दिखा रहे हैं उसकी जरूरत भी है। अगर आज राहुल डरेंगे तो फिर जो इन्होंने पहले चलाया था आज 12 साल 11 साल पहले कि देश छोड़ के भाग जाएंगे, इनका पहले अभियान कहां से शुरू हुआ? नानी के घर चले जाएंगे। ट्रोल आर्मी वो तो नानी के घर नहीं गए, लेकिन नानी की याद दिला दी, राहुल गांधी ने। और ये एक नागरिक की हैसियत से मैं बात कर रहा हूं कि सारी चीजें सामने हैं, कोई भी बात करे। फिर राहुल सवाल पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहे हो, बात क्या कर रहे हो? चुनाव आयोग कह रहा विदेशी। मैं विनम्र निवेदन करता हूं ज्ञानेश कुमार जी से कि वो बता दें कि इन 65 लाख में कितने विदेशी नागरिक, कोई आंकड़ा दें, कितने डबल कार्ड होल्डर हैं, ये बता दें। नहीं बता पाएंगे, फिर क्यों कर रहे हो? केंचुआ है, केंचुआ ही रहेगा। केंचुआ की तरह इस पे नमक डालना जरूरी है। केंचुआ पर नमक पड़ेगा, सारी चीजें ठीक होगी। इससे पहले कुछ नहीं होने वाला। जी अरुण जी, आप बिल्कुल बहुत कर दीजिए। मैं एक लाइन कहूंगा प्लीज। राहुल गांधी को SIR से सबक लेकर अपनी पार्टी में इसे लागू करना चाहिए, ताकि वो पार्टी को साफ कर ले। बहुत जरूरत कांग्रेस के भीतर SIR लाने की है।